अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एयर खान लेक्चर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मोनोसेक्राइड्स के बारे में बताया था। तो मोनोसेक्राइड की कुछ टॉपिक्स बचते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके रिएक्शन वगैरह। तो आज से हम डाइसेक्राइड स्टार्ट करते हैं कि डाइसेक्राइड क्या है, मतलब ओलिगोसेक्राइड क्या है। फिर इसमें हम डाइसेक्राइड पढ़ेंगे और डाइसेक्राइड के टाइप्स पढ़ेंगे और एक एक एग्जांपल को हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स, ओलिगो का मानी जो है वो मैनी, सेक्राइड मीन शुगर, वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें दो या दो से ज्यादा, मतलब 2 से लेकर 10 तक मोनोमर मोनोसेक्राइड मिलते हैं तो वो ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं। यहाँ पे मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है, दोस कार्बोहाइड्रेट विच इज मेड ऑफ 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट। मीन के 2 से लेकर 10 तक जब मोनोसेक्राइड्स वो मिलेंगे, बॉन्ड बनाएंगे और जो कंपाउंड बनाएगा उसको फिर क्या कहेंगे, ओलिगोसेक्राइड्स कहेंगे। अच्छा, ओलिगोसेक्राइड इसमें जो मोस्ट कॉमन सेक्राइड है टाइप्स है वो क्या है, डाइसेक्राइड है। ओलिगोसेक्राइड के जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है, डाइसेक्राइड। इस तरह ट्राइसेक्राइड भी है और मजीद, लेकिन जो ट्राइसेक्राइड है या डाइसेक्राइड से फर्दर इनके जुटाते हैं ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, वो हमारी ह्यूमन एंजाइम इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो पहले पढ़ते हैं डाइसेक्राइड्स। अच्छा, डाइसेक्राइड, डाई का माने भी क्या है, 2 कार्बोहाइड्रेट विच हैव 2 मोनोसेक्राइड यूनिट। वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 मोनोसेक्राइड पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, डाइसेक्राइड कहते हैं। मोनोसेक्राइड विल बी सिमिलर और डिसिमिलर। मोनोसेक्राइड जो डाइसेक्राइड बनाता है वो सिमिलर भी हो सकता है और सिमिलर नहीं भी हो सकता। जैसे माल्टोज है, माल्टोज में ग्लूकोज और दूसरा जो मोनोसेक्राइड है वो भी ग्लूकोज है। इस तरह जो सुक्रोज है इसमें एक ग्लूकोज है, एक है फ्रक्टोज है। और मीन्स के मोनोसेक्राइड वो सिमिलर भी आ सकते हैं डाइसेक्राइड में और डिसिमिलर भी आ सकते हैं। अच्छा, द 2 मोनोसेक्राइड यूनिट आर हेल्ड बाय बॉन्ड कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब 2 मोनोसेक्राइड मिलेंगे, बॉन्ड बनाएंगे और वो डाइसेक्राइड बनाएगा तो उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ये कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। इस तरह प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड और लिपिड जो है इसमें एस्टर बॉन्ड पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। अच्छा, अब डाइसेक्राइड के एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखे हैं, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, आइसोमाल्टोज एंड सिलुलोज। ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब टाइप्स ऑफ डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड के टाइप्स क्या हैं। डाइसेक्राइड को हमने 2 टाइप्स में तकसीम किया है। एक को हम रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड और दूसरे को हम नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड। अब रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड से क्या मुराद है, रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड से मुराद कि वो डाइसेक्राइड जिसमें फ्री अल्डिहाइड या कीटोन पाए जाए, क्या फ्री अल्डिहाइड और कीटोन पाए जाए तो उसको रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड कहते हैं। या मीन्स के वो डाइसेक्राइड जो इसमें फ्री अल्डिहाइड कीटोन पाया जाए और वो दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे सकता हो, दूसरे को क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकता हो, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाइसेक्राइड कहते हैं। नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड ये वो डाइसेक्राइड हैं जिसके पास फ्री अल्डिहाइड और कीटोन नहीं पाया जाता। तो नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड इसका एग्जांपल है सुक्रोज, और इसका जो एग्जांपल है वो है माल्टोज और लैक्टोज। अब हम पढ़ते हैं माल्टोज। माल्टोज क्या है, माल्टोज ये डाइसेक्राइड का एक एग्जांपल्स है। और ये किस चीज, इसकी केमिस्ट्री क्या है कि ये ग्लूकोज और ग्लूकोज से बनता है। मीन्स के 2 ग्लूकोज जब आपस में मिलेंगे और वो जो कंपाउंड बनाएगा, जो स्ट्रक्चर बनाएगा, उसको क्या कहेंगे, माल्टोज कहेंगे। माल्टोज ज्यादातर फ्रूट में पाया जाता है। और माल्टोज जब ये 2
ग्लूकोज यूनिट से बनते हैं और इसमें जो बॉन्ड बनेगा उसको कौन सा बॉन्ड कहेंगे, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। ये 1,4 कैसे आता है देख ले, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, इस तरह ये भी 1 2 3 4। अब देखिए ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 4, इस दोनों इसके दरमियान जो बॉन्ड बना है, ये वाला बॉन्ड, इसको कहते हैं 1,4। इसको क्या कहते हैं, 1,4 ग्लाइकोसिडिक। और ये दोनों जो है अल्फा कार्बन है, तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। इस तरह माल्टोज जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मींस के माल्टोज जो हैं ये क्रिस्टल बनाते हैं, क्रिस्टल। और इसके पास फ्री एल्डिहाइड भी पाया जाता है, इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 160 से 165 डिग्री पर डिग्री पे ये मेल्ट होते हैं। इस तरह दूसरा आइसोमाल्टोज और सेलोबायोज, ये भी माल्टोज से सिमिलर हैं। आइसोमाल्टोज ये माल्टोज से सिमिलर हैं, लेकिन इसमें बॉन्ड जो है वो डिफरेंट है। इसमें बॉन्ड कहते हैं 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मीन्स के जब ये ग्लूकोज मैं उठाऊंगा और ये कार्बन 1 इस कार्बन 6 के साथ बॉन्ड बनाएगा, मीन्स के ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जब बॉन्ड बनाएगा O के जरिए से, उसको क्या कहेंगे, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इस तरह से सेलोबायोज जो है वो भी माल्टोज से सिमिलर हैं, लेकिन सिर्फ बॉन्ड की डिफरेंस है। यहाँ पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, और यहाँ पर सेलोबायोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। मीन्स के यहाँ पर ये जो है ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा शुगर है, ग्लूकोज है, और ये भी अल्फा है। इसको हम एक बीटा कर लेंगे, मतलब कि OH जो है वो ऊपर आ जाएगा, जो फॉस्फेट ग्रुप के साइड है ऊपर आ जाएगा, तो ये बीटा शुगर बन जाएगा। और जब बीटा शुगर बॉन्ड बनाएगा तो इसको फिर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे, और ये सेलोबायोज में पाया जाता है। अब हम आते हैं लैक्टोज पे। किस पे, लैक्टोज ये एक डाइसैकराइड का एग्जांपल है, और इसकी केमिस्ट्री ये है कि ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों 6 कार्बन मेंबर हैं। जब ये मिलते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे लैक्टोज कहते हैं। अच्छा, लैक्टोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। लैक्टोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाया जाता है, मतलब क्रिस्टल बनाते हैं इसके। और इसके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 203 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये गैलेक्टोज है और ये ग्लूकोज है। ये देखिए 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 कार्बन और ये 4, ये 1 कार्बन और ये 4, इसके दरमियान जो बॉन्ड बना है इसको क्या कहते हैं, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन ये बॉन्ड जो बना है ये इस फॉर्म में पाए, ये इस फॉर्म में इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो गैलेक्टोज है इसका OH ग्रुप जो है वो ऊपर पाया जाता है, और जो ग्लूकोज है इसका OH ग्रुप भी नीचे होता है। इस वजह से ये बॉन्ड ऐसे नजर आता है। और लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। इस तरह ये मिल्क में ज़्यादा तौर पर पाया जाता है। और जो मुख्तलिफ एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, इसके हर मिल्क में इसकी डिफरेंट क्वांटिटी होती है। अब हम आते हैं सुक्रोज पे। सुक्रोज ये एक डाइसैकराइड का एग्जांपल है, और इसकी केमिस्ट्री ये है कि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनते हैं। ये दोनों क्या है, 6 मेंबर शुगर है, और यहाँ पर बॉन्ड जो है 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। क्या, 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाया जाता है और वाटर सॉल्युबल है। मेल्टिंग पॉइंट इसकी
80 डिग्री पर सेंटीग्रेड है। इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये भी ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज है। अब देखिए मैं यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 इस तरह ये फ्रक्टोज का 1 2 3 4 5 6। ये कार्बन 1 ये कार्बन नंबर 2, इसके दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है इस बॉन्ड को क्या कहते हैं 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये सुक्रोज में पाया जाता है। इस सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहते हैं, बिट शुगर भी कहते हैं। ये जो हम आमतौर पर घरों में इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ मशरूबात को बनाने के लिए, तो सुक्रोज को क्या कहते हैं टेबल शुगर। इस तरह जो जितने भी डाइसेकेराइड हैं वो हाइड्रोलाइसिस होते हैं, इसकी वो वाटर सॉल्युबल भी हैं, और इसके साथ साथ वाटर सॉल्युबल हाइड्रोलाइसिस और स्वीट इन टेस्ट होते हैं। सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करने के लिए सुक्रेज एंजाइम, लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करने के लिए लैक्टेज एंजाइम, इस तरह माल्टोज को माल्टेज एंजाइम। सुक्रोज को इनवर्ट शुगर भी कहते हैं, और क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन होती है, मतलब कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी से वो ल्यू में आता है, और जब इसको हम क्या कहते हैं हाइड्रोलाइज करते हैं इन्वर्टेज एंजाइम के ज़रिए से, तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज बनते हैं, तो वो मतलब कि D से L बनते हैं फ्रक्टोज वगैरह। तो यही थी हमारी लेक्चर।